सी सेट में सबसे बेस्ट वे क्या होता है प्रिपेयर करने का? PYQ। ठीक है, आप क्लास से कर रहे हो तो क्लास से आप क्या कर रहे हो? सीख रहे हो कि कैसे अटेम्प्ट करना है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? PYQ। पिछले 5-7 साल के PYQ सॉल्व कर दो, ट्रस्ट मी हो गया काम। ठीक है, उसी से चाहो तो नोट्स बना लो PYQ के ही, अगर बनाना चाहो तो। लाइक हम प्रैक्टिस करते हैं तो रफ में ना करके थोड़ा सा फेयर कर लो, बाद में रिवाइज कर पाओगे एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, या तो जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे वो रिवाइज कर लो। अब बात करते हैं अटेम्प्ट करने की। तो मेरा थोड़ा डिफरेंट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने थोड़ा एनालाइज किया था पेपर को। तो मैंने क्या नोटिस किया कि जो पेपर है वो पहले पैसेज से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, फिर 1-2 पैसेज है और फिर कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे करके 1 to 20 ऐसा सेट बन रहा है। फिर वापस 21 वाला जो है, कुछ पैसेज है, कुछ रीजनिंग है, कुछ मैथ्स है, ऐसे करके 20 के 4 सेट बन रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा अगर ये सेट बना के दे रहे हैं तो हम भी सेट में अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चन साथ में मैं अटेम्प्ट करती थी तो मुझे टाइम का पता नहीं चलता था कि कब 2 घंटे हो गए, क्योंकि कई बार मैथ्स में हम ईगो में आ जाते हैं ना, 2 मिनट लगाया और 2 मिनट डालूंगी और ये तो करके ही जाऊंगी। ऐसा होता है, किसी के साथ होता है। ठीक है, जनरली होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं 2-4 क्वेश्चन पे और पीछे के कुछ 5-6 क्वेश्चन हमारे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो आई थॉट कि जो पूरा टाइम मैनेजमेंट है 80 में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट 20 में इट विल बी मच ईजियर, राइट। तो मैंने क्या किया था, 20-20 का वो सेट किया। लाइक मैंने देखा वही करके दे रहे हैं, मुझे कुछ ऐसा खास करना नहीं पड़ा, वरना आप नहीं लगा पाते। 20 साथ में पैसेज होते, 20 साथ में मैथ्स के होते तो सबका टाइम डिफरेंट जाता ना, मैथ्स में ज़्यादा जाता, पैसेज में कम जाता। बट वो सेट बना के दे रहे हैं तो फ़ायदा उठाओ। ऑलराइट, अब देखो 120 मिनट 2 आवर्स में आपको क्या करना है, पूरा करना है 80 क्वेश्चन। तो 120 मिनट यानी 60 मिनट में क्या हुआ 40, 30 मिनट्स में 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो उस 30 मिनट का चेक रखना विल बी वेरी इजी कंपैरेटिव टू वो 120 मिनट। ठीक है, और 80 क्वेश्चन। तो मैं क्या करती थी, मैंने 20 का सेट उठाया। सबसे पहले मेरा अच्छा वाला एरिया है ना कि हाँ पैसेज हो जाता है मुझसे, अगर मैं 10 करती हूँ तो 7 मेरे राइट हो जाएंगे, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ओके, और 20 में से चूज़ करना बहुत ईजी हो जाएगा, ट्रस्ट में। आप क्या करते हो, कोई तो करता ही होगा कि पूरे पेपर में अपने स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस ढूंढते हो, उसमें भी टाइम जाता है। इससे अच्छा 20 में ढूंढो, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, पहले मैं पैसेज कर लेती थी, जो भी 2-4 है आराम से कर लो। फिर बाकी की जो मैथ्स वाले क्वेश्चन या रीजनिंग है उसमें देख लो, देखते ही पता चल जाता है कि हाँ थोड़ा सा अगर टाइम डालो तो हो जाएगा, तो डाल दो, कर लो। और वो जो 20-20 का सेट बनाया है यानी 30-30 मिनट्स का, उसी 30 मिनट्स में उस 20 क्वेश्चन को देख लेना है, जितना हो सके सॉल्व कर लेना है, जितना हो सके मार्क कर देना है OMR शीट में। 20 क्वेश्चन वहीं के वहीं ख़त्म। और आपको ऐसा समझना है कि 30 मिनट का मेरा टेस्ट है, उसमें मुझे ये 20 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा लोगे लिबर्टी तो पीछे के 5 क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओगे, क्या पता पीछे ईजी होता है ना ऐसा कई बार। ऑलराइट, 20 में कर दिया। अब 20 के 20 तो अटेम्प्ट करने नहीं है, ये तो सबको पता है। ठीक है, जितने हो सके कर दो। अब यस 2 मिनट के लिए कोई सवाल है जो आप श्योर हो कि थोड़ा सा टाइम डालो और आ जाएगा, तो कोई बात नहीं ना, है तो अपने पास टाइम, 2 मिनट ले लो, 2 मिनट इज़ फाइन। क्योंकि ट्रस्ट में आप वापस नहीं आ पाओगे। ये वो GS1 जैसा नहीं है कि राउंड करके बढ़ गए आगे, फिर से आएंगे तो सोचेंगे, नहीं, CSET में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वहीं पे कर दो, उसके बाद अगले 20 पे जाओ, फिर अगले 20 पे जाओ, उसके बाद लास्ट वाले 20 पे। लास्ट वाले में हमेशा हरी रहेगा, क्योंकि हमारी टेंडेंसी है हम थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं। ठीक है, आगे वाले 20 में हो सकता है 2-2 मिनट 2-2 मिनट करके अब 6 मिनट ले जाओगे 3 सेट में, तो पीछे वो कम पड़ेगा ना। ओके, तो जब मैं 21 वाला अटेम्प्ट देने गई थी, पहले मैंने कहा चलो देखती हूँ कि सेट है भी कि नहीं, लाइक प्रैक्टिस करके आ गए, अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। देन आई विटनेस कि थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, 1 से 20 तक का नहीं है, 1 से 10 तक का है। आप घर पे जाना, अपना ये सारे पेपर्स मिला के देखना। 2021 से पहले में आपको दिखेगा 20-20 का सेट, और 2021 के बाद में ना 10-10 का सेट बन गया था। ईजी, 30 मिनट को और डिवाइड कर दो, 15 मिनट में 10 क्वेश्चन, और आसान। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम के पहले ये वाली स्ट्रैटेजी प्रैक्टिस कर लो, देखो वर्क कर रहा है कि नहीं। अदरवाइज़ किसी का कुछ अलग है और उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है कि येस आई एम कंफर्टेबल विथ माई स्ट्रैटेजी, तो गो विथ योर्स। ऑलराइट, CSET में यही थोड़ा डिफरेंट था जो मुझे लगा कि पता होना चाहिए। मेरे केस में
एब्सोल्युटली ये वर्क करता है। अभी बोल रहे हैं ना लोग कि कैट वाला पेपर था, ठीक है, तो जो पहले मैथ्स करने बैठे होंगे उनको टाइम लगा होगा आइडेंटिफाई करने में, क्वेश्चंस नहीं आया होगा तो डीमोटिवेटेड फील हुआ होगा। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था, मैं 10-10 का कर रही थी एंड आई वाज थिंकिंग कि मेरा तो टाइम बच रहा है, क्योंकि मुझे मैथ्स वाले आ ही नहीं रहे थे, सच में नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे। तो मेरे हर 10 में ना टाइम बच रहा था, और मैं थोड़ी लिबरल हो गई थी बीच में, कि टेंस भी थी और लिबरल भी हो गई थी कि अब मैं क्या करूँगी, बट पीछे वाले फिर थोड़े से आए थे तो थोड़ा हो गया, ठीक है। सो इस बार CSAT का पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था। अभी अज्यूम मत करना कि ईजी आएगा, डिफ़िकल्ट लेवल की तैयारी करो, ठीक है, स्ट्रैटेजी वाइज भी, कंटेंट वाइज भी, ओके। यहाँ पे भी टेस्ट वगैरह होते ही हैं, तो तैयारी CSAT को प्लीज़ इग्नोर मत करना। बहुत लोगों का मैंने देखा है कि प्रीलिम्स में GS1 में अच्छे मार्क्स हैं, लाइक मेरे कॉन्टैक्ट में बहुत लोगों के GS1 में है मार्क्स, बट CSAT की वजह से रह गया है, ठीक है। तो इससे ख़राब सिचुएशन कुछ नहीं हो सकती। लाइक इतना बुरा लगेगा ना कि इतनी मेहनत की थी, पूरे साल आप GS1 कर रहे हो, है ना, और रह किसकी वजह से रहा है, CSAT की वजह से, तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, ओके। तो CSAT को इग्नोर मत करिएगा, आप पहचानिए स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उस 10 क्वेश्चन में या 20 क्वेश्चन में अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से प्रायोरिटाइज करिए। वीकनेस वाला छूटेगा तो दैट इज़ फाइन, क्योंकि उसमें परसेंटेज ही क्या था कि वो आपको आ जाएगा और आप करोगे तो सही होगा, है ना, क्योंकि वो आपके तो वीकनेस है। लाइक परमिटेशन कॉम्बिनेशन मुझे नहीं आता, मैं कभी नहीं अटेम्प्ट करती। 2022 वाले में बहुत सारे बैक टू बैक क्वेश्चन थे उसमें, अगर किसी ने दिया हो तो सर इज अग्रिंग विथ मी, बहुत सारे क्वेश्चन बैक टू बैक थे एंड आई वाज लाइक सारे क्यों ऐसे पूछ रहे हैं ये। बट ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर कोई चैप्टर है, कोई सेक्शन है जो नहीं आ रहा है तो घबराने वाली बात नहीं है, बाकी में तो आप हो ना, आपने किया है ना, ठीक है। तो CSAT आपको ये भी लिबर्टी देता है, इट्स ऑल राइट। पेपर एनालाइज करिए, देखिए क्या ज़्यादा आ रहा है, क्या कम पूछ रहे हैं, और मान लो कि हर बार परसेंटेज के क्वेश्चन जैसे रिपीट होते हैं तो कर लीजिए परसेंटेज, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है वो, ठीक है। उसमें भी कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो वो कर लीजिए, ठीक है। स्मार्ट वर्क मतलब यही, एनालाइज करिए फिर मेहनत डालिए। मेहनत डालने के बाद मत देखिए कि वो जो हमने पढ़ा वो तो आ ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। सो जैसे अगर मैथ्स में प्रॉब्लम है ना, तो आप देखोगे रीजनिंग में अगर आप थोड़ा सा मेहनत डालो, रीजनिंग का ROI अच्छा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। थोड़ा सा टाइम अगर रीजनिंग में पुट करोगे सीखने में, जैसे क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं, पर्सनली मेरा वो फेवरेट है, भले ही 5 मिनट जाए 10 मिनट जाए मैं वो करती हूँ, एक साथ 5 क्वेश्चन टिक हो जाते हैं। वो होता है ना अरेंजमेंट्स, ABCDEF है, उनके पास ये कार है, वो वाले क्वेश्चंस, थोड़ा सा एफर्ट डालो, घर पे प्रैक्टिस करो, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आप आराम से कर लोगे। एंड आई बिलीव कॉम्प्रीहेंशन भी है ना, वो प्रैक्टिस से हो जाएगा। आई विल एडवाइस कि न्यूज़पेपर को आप स्किप ना करें, क्योंकि जो कॉम्प्रीहेंशन है, नाम ही है क्या कॉम्प्रीहेंशन, आपके अंदर कॉम्प्रीहेंडिंग पावर कितना है, आप कोई पैसेज पढ़ रहे हो तो आप कितना उसको समझ पा रहे हो, कितना एनालाइज कर पा रहे हो क्वेश्चंस के थ्रू, वो जज करते हैं, ठीक है। जो अल्टीमेटली बाद का आपका ऐसा सिनारियो होगा ना कि कोई कुछ कह रहा है, किसी की बातों को, किसी की ऑर्डर्स को, कुछ रिटन ऑर्डर्स हैं, तो आप कैसे कॉम्प्रीहेंड करते हो, कैसे इंटरप्रेट करते हो, इसके लिए वो टेस्ट होता है, ठीक है। तो आप न्यूज़पेपर के थ्रू, रीडिंग स्किल्स के थ्रू आप कॉम्प्रीहेंशन को भी अच्छा कर सकते हो विथ प्रैक्टिस। ये दोनों एरिया जो है ROI अच्छा है, इसको शार्पन करिए। बात रही मैथ्स की, तो मैथ्स में जैसे जितना मुझे याद है, अभी याद आ रहा है, लाइक प्रीलिम्स को हो गए कुछ मंथ्स, मेंस वाला रीसेंट है, राइट। तो प्रीलिम्स के लिए CSAT में मैथ्स में परसेंटेज वाला जो है वो रिपीट होता है। देन इंटरेस्ट वाले आज कुछ 1-2 साल से मैं देख रही हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। फिर 2022 में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस आए थे, उसका भी 21 में भी कुछ क्वेश्चंस आए थे। तो आई वुड सजेस्ट कि ठीक है, मैथ्स अगर आपका वीक है डरने की बात नहीं है, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन और क्या कहते हैं रीजनिंग, उसमें करिए, और कुछ सेक्शन मैथ्स के आप उसको अच्छे से कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। Can I add to that answer? Yes sir. See, it is percentages, profit and loss, ratio proportion, averages, और एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और ये नंबर सिस्टम। यस, नंबर सिस्टम। तो ये 5-6 ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें एक तो होता ही है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि किसी के 2 भी हो जाए। तो देयर आर 5 सच टॉपिक्स जिसमें
जो एक्चुअली डिफाइन ही करते हैं क्वांट को। जैसे इनके बिना क्वांट का कोई भी और क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अल्टीमेटली आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, इवन इफ यू आर सॉल्विंग एनी ऑफ द क्वांट क्वेश्चंस अदर देन परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, तो आपको वहाँ पर एवरेज लगाने की या उसके परसेंटेज ढूंढने की। हाँ, 2 टॉपिक्स और है, टाइम स्पीड डिस्टेंस और वर्क, टाइम एंड वर्क, एंड एक और जो अभी ये आता रहता है कैलेंडर। हाँ, यस, कैलेंडर। संडे कब आता है, मंडे कब आता है, कैलेंडर एंड क्लॉक। उसका आरओआई भी बहुत अच्छा है। उसका आरओआई बहुत अच्छा है। जैसे 8 से 10 ऐसे टॉपिक्स है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इसमें से कभी एक माइनस होके आ जाएगा, एक प्लस होके आ जाएगा, बट आउट ऑफ द 10 टॉपिक्स यू मे गेट टू सी 8 सच टॉपिक्स पे क्वेश्चंस, ऐसा। सो दैट हेल्प्स यू सेल थ्रू द मैथ्स पार्ट। यस। बट इफ यू आर सेलिंग थ्रू द मैथ्स पार्ट, तो फिर आपको कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग वाले पार्ट को तो कैपिटलाइज करना पड़ेगा, ऐसा है। थैंक यू सर।